डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, उनमें लीडिंग काज जो डेथ का होता है वो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। इसमें जैसे हमने आपको पेशेंट आपने देखा हो, वो काफ़ी 6 साल से गुटखा ले रहा था और अपना उसकी हालत आपने देख ली। और ये सिर्फ हार्ट की नहीं, आपके लंग्स को भी डैमेज करते हैं, आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ को डैमेज करते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली रिस्क बढ़ जाता है। अब जैसे हम डेंटल डिजीज़ की बात करते हैं, तो जो लोग जिनको पेरोडोंटल बसूड़े गम्स की डिजीज़ होती हैं, उनको वेलवुलर हार्ट डिजीज़ होने के, जैसे अपने कोई पेशेंट है, अगर उसके मुंह में इन्फेक्शन आता है और उसका शुगर भी अनकंट्रोल रहता है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर आप वो शुगर कंट्रोल करेगा तो उसका मुंह की सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और अगर वो अपना अच्छी तरह सफाई रखता है, मुंह के दांतों के अच्छी उसकी कंडीशन में है, तो उसको हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम आज का प्रोग्राम मनाने का यही मकसद है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि अपने मुंह की सेहत का ख्याल रखें, और साथ ही साथ इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे वेलवुलर हार्ट डिजीज़ हो गया या डिफरेंट कॉमन जो हार्ट प्रॉब्लम हो, उनसे भी बचा जा सकता है। एक जो हमारी स्पेशलिटी के रिलेटेड है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कंसील करते हैं अपनी हिस्ट्री, वो दर्द में होते हैं तो दांत निकलवाना चाहते हैं, तो वो अपनी मतलब जान के साथ खेल रहे होते हैं। कभी कभी वो खून पतला करने की दवाई खा रहे होते हैं, तो डॉक्टर को नहीं बताते हैं और अपनी हिस्ट्री छुपाते हैं, और उससे रिस्क ये हो जाता है कि पेशेंट को दांत निकालने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। और इसलिए हर किसी को डॉक्टर से अपनी हिस्ट्री कंसील नहीं करनी चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री कंसील नहीं करनी चाहिए, उसको पूरा A to Z बताना चाहिए। ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर बहुत सारे हार्ट के अगर प्रोसीजर सर्जरीज हुई हैं, तो उसमें पेशेंट को प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। जैसे कोई हेल्दी पेशेंट आया है, उसको प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे स्टरलाइजेशन के आज मेथड्स हैं कि हम उसको एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई मेडिकल कंप्रोमाइज्ड है, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको ज़रूर बताना चाहिए कि उसको वो ये मेडिसिन ले रहा है, अपने मेडिकल हिस्ट्री बताना चाहिए, उसकी ड्रग हिस्ट्री वो बताना चाहिए, ताकि जो ऑपरेटिंग डॉक्टर है वो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से दे पाए। जैसे आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड वाइड 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। हर साल इसका एक थीम होता है, तो इस साल का थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हर हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, और डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं वो जनरल पब्लिक को एजुकेट करते हैं कि कैसे हार्ट की डिजीज से प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पेशली पोस्ट कोविड टाइम में आपने भी देखा होगा, रिसेंटली वो कॉमेडियन थे जो जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, और वो यंग थे काफ़ी। और इसी के साथ देखा, जैसे जो पहले हम सुनते थे कि 40s में 50s 60s में हार्ट अटैक किसी को होता था, तो आज तो 20s में जैसे कोई 20 साल का है, 25-30 साल का है कोई, तो उसको भी हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके जैसे सिम्टम्स होते हैं अपना यहाँ कभी कभी दांत में और इस रीजन में पेन होता है, जबड़े में पेन होता है, पेशेंट को बाजू में दर्द हो सकता है, ठीक है, और कभी उसको यहाँ चेस्ट में भी डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है। तो लोग अपने लेवल पे ही कुछ वो सोचते हैं कि शायद गैस की प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, या वो सोचेंगे मुझे दांत की प्रॉब्लम है। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज वो दौर नहीं रहा है कि जब हमें मानना चाहिए कि आज किसी को हार्ट की प्रॉब्लम 50-60 साल की उम्र में आएगी, 20 साल का, 30 साल का। और बहुत सारे हमारे पास हम न्यूज़ में भी देखते रहते हैं कि कोई सेलिब्रिटी था तो वो जिम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, तो सडन उसकी वहाँ पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो ये तो एक कॉमन फिनोमेना होगा। इसी के कड़ी के रिलेटेड मेरी जो स्पेशलिटी है, मैं हिस्ट्री से हूँ एज अ ओरल मैग्नोफेशियल सर्जन, तो हमें आज की इसलिए लोगों को अवेयर किया है। जैसे आपने भी एक पेशेंट देखा, वो 6 साल से गुटखा ले रहा था और तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहा था, और पिछले 6 महीने से उसका मुंह टोटली बंद था। उसका तकरीबन 30 किलो वजन कम हो गया, और अपने जैसे हमने स्लाइड भी आपको दिखाई, और उसके मुंह के अंदर जो वो गुटखा पान यूज़ कर रहा था, उसका मुंह का अंदर का जो टिश्यू है वो तकरीबन सारा जल चुका था। उसकी वजह से वो फाइब्रोसिस हो जाता है, इसको ओरल सब में कुछ फाइब्रोसिस होते हैं, उसकी वजह से वो मुंह नहीं खोल पा रहा था और वो डाइट नहीं दे पा रहा था।
तो ये ऐसे एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम करने का मकसद